नमस्कार, आधा दिन पूरी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधुमिता पाल और मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। तो पश्चिम एशिया में जंग के हालातों को लेकर पीएम मोदी ने सोमवार को लोकसभा में जानकारी दी। पीएम ने कहा कि इस समय वहां हालात चिंताजनक है। सरकार की कोशिश है कि देश में तेल गैस संकट ना हो। इसके लिए 27 की जगह अब 41 देशों से इंपोर्ट कर रहे हैं। इस संकट को अब 3 हफ्ते से ज्यादा हो रहे हैं। पूरी दुनिया इस संकट के जल्द से जल्द समाधान के लिए सभी पक्षों से आग्रह कर रही है। पश्चिम एशिया में 1 करोड़ भारतीय लोग रहते हैं। वहां रहने वाले भारतीयों को हमारे मिशन जरूरी मदद पहुंचा रहे हैं। भारत में और बाकी देशों में 24/7 हेल्पलाइन जारी है। इसके जरिए जरूरी जानकारी दी जा रही है। संकट की घड़ी में भारतीयों की सुरक्षा हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता रही है। अभी 3,75,000 भारतीय सुरक्षित देश लौट चुके हैं। ईरान से ही 1000 भारतीय सुरक्षित लौटे हैं। 700 से ज्यादा मेडिकल की पढ़ाई करने वाले युवा हैं। तो आपको बता दें कि पश्चिम एशिया संकट पर पीएम मोदी का लोकसभा में संबोधन हुआ। बोले, तनाव खत्म होना चाहिए। हमारी कोशिश है कि देश में तेल गैस का संकट ना हो। 27 की जगह 41 देशों से अब इम्पोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, तो जो सबसे बड़ी चिंता पूरे देश में है जो कि गैस को लेकर के है। कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई वैसे भी बहुत कम कर दी गई है और पूरी जो चिंता है वो डोमेस्टिक पर शिफ्ट कर दी गई है। प्रधानमंत्री ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि डोमेस्टिक जो यूसेज है एलपीजी सिलेंडर का, उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। हालांकि बुकिंग की जो समय है उसको बढ़ा दिया गया है, लेकिन फिर भी सरकार लगातार सुनिश्चित कर रही है कि समय पर डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर मिलता रहे। और यहाँ पर युद्ध से व्यापारिक रास्ते प्रभावित हुए हैं, ये प्रधानमंत्री ने माना है और ये कहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 60% एलपीजी देश आयात करता है। भारतीयों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। पेट्रोल, डीजल और गैस सप्लाई पर फोकस किया जा रहा है। देश के किसानों ने हमारे अन्न के भंडार भर रखे हैं, इसलिए भारत के पास पर्याप्त खाद्यान्न है। हमारा ये भी प्रयास है कि खरीफ सीजन की ठीक से बुआई हो सके। सरकार ने बीते सालों में आपात स्थिति से निपटने के लिए खाद की पर्याप्त व्यवस्था भी की है। चलिए भोपाल से खबर आपको बताते हैं। एम्स में इफ्तार पार्टी का विरोध। ईद के एक दिन पहले इफ्तार पार्टी हुई थी। बजरंग दल और हिंदू संगठनों ने किया विरोध। हनुमान चालीसा का पाठ करने की मांग, अस्पताल की शुद्धि के लिए पाठ करने की बात। एम्स परिसर के दरवाजे बंद किए गए। सुरक्षा में पुलिस तैनात कर दी गई है। तो देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां एम्स अस्पताल में इफ्तार पार्टी का विरोध हिंदू संगठनों ने किया है। ईद के एक दिन पहले यहां इफ्तार पार्टी हुई और अब हिंदू संगठन के जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि अस्पताल जैसी जगह पर आखिर इफ्तार पार्टी की जरूरत क्या है। इफ्तार पार्टी को लेकर लगातार जो है राजनीति मची हुई है और इस वक्त हम देख सकते हैं कि एम्स अस्पताल में ईद के पहले एक दिन इफ्तार पार्टी होते हैं और उसके बाद हिंदू संगठन जो है वो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। साफ तौर पर इनका कहना है कि इफ्तार पार्टी अगर एम्स संस्थान में हुई है तो वो इसका विरोध करते हैं, क्योंकि एक मुस्लिम समुदाय का त्योहार है और उसको लेकर जो इफ्तार पार्टी है ये किसी भी ऐसी संस्थान के अंदर नहीं मनाया जा सकता है। ये यहाँ पे साफ तौर पर इन संगठनों का कहना है और साफ तौर पर संगठन ने इसका विरोध करते हुए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और साफ तौर पर इनका कहना है कि यहाँ पर जो इफ्तार पार्टी थी वो स्वीकार नहीं की जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो काफी भीड़ है देखने को मिल रही है। जो एम्स अस्पताल के बाहर खड़े हुए हैं तमाम जो पुलिस विभाग के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इन लोगों को रोका हुआ है और साफ तौर पर यहाँ पे ये कहा गया है कि ईद के पहले जिस तरीके से इफ्तार पार्टी यहाँ पर की गई थी वो पूरी तरह से गलत है और एक तरीके से ये जहरी मानसिकता है। इसके पहले भी भोपाल में इसी तरह के एक आयोजन को लेकर ऐसे ही हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया था और इसी के चलते यहाँ पर एक बार फिर से इस तरह का प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हमारा विरोध जिहादी मानसिकता का है। क्या किसी भी शासकीय संस्था पर इस प्रकार के आयोजन कर सकते हो कि आप कि सामूहिक रोजा इफ्तार करवा रहे हो या पार्टी दे रहे हो या कुछ भी कर रहे हो। जैसे अभी कुछ दिन पूर्व गंगा नदी में रोजा इफ्तार के नाम पर
मांस का सेवन किया गया और उसको गंगा नदी में फेंक दिया गया। इसी प्रकार से इस प्रांगण में किया गया होगा। तो इसी के शुद्धिकरण के लिए बजरंग दल सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है और हमारे वीर बजरंगी भी अंदर मौजूद हैं और सामूहिक हनुमान चालीसा कर रहे हैं और यहाँ पर हम सब लोग भी हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये भी दिया जा रहा है इफ्तार पार्टी को, ये नई बात नहीं है, परंपरा है, बहुत पहले से चलती आ रही है। अब इस बात का विरोध क्यों? कहाँ पर चलती आ रही है? क्या इस प्रांगण में पहले से चलती आ रही है? तो यहाँ पर क्या राम जन्म उत्सव मनाए गए, हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकालने की परमिशन दी गई, कन्या पूजन किए गए, गणेश उत्सव मनाए गए, क्या नवदुर्गों में झांकी लगाने का आयोजन किया गया? कोई सा भी संस्था हो, हिंदुओं से ही चल रहे हैं। हिंदुओं के देश में हिंदुओं की रक्षा करने का काम, हिंदू समाज की रक्षा करने का काम और हिंदुओं के मान बिंदुओं की रक्षा करने का काम बजरंग दल कर रहा है और जिहादी मानसिकता है, इस मानसिकता को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लोगों ने सुरक्षा के लिए व्यवस्था लगाई हुई है और ये बात हुई है कि हम प्रयास है कि वहाँ पर न जाएं और किसी भी मरीज को कोई परेशानी ना हो, जो उपचार कराने आए हैं उनको कोई अव्यवस्था ना हो। बाकी हम लोग व्यवस्था के लिए सभी चाक चौबंद हैं। हनुमान चालीसा के पाठ की मांग कर रहे हैं सभी लोग, कैसे आप लोग खनिज करें? जैसा सामने आता है वैसी व्यवस्थाएं लगाएंगे। तो पर कहना है कि यहाँ पे जो सामने आएंगी स्थिति उसके हिसाब से व्यवस्थाएं की जाएंगी। मैं तस्वीरें फिर से दिखाना चाहूंगा। देख सकते हैं ये एम्स का प्रांगण है। एम्स अस्पताल की पूरी बाउंड्री के बाहर दरवाजे लॉक कर दिए गए हैं, पुलिस व्यवस्था यहाँ पे लगा दी गई है और जो तमाम कार्यकर्ता हिंदू संगठनों के पहुंचे वो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हुए पहुंचे और साफ तौर पर इनका कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पे इफ्तार पार्टी की गई थी उसके बाद यहाँ पे शुद्धि के लिए, इस परिसर की शुद्धि के लिए यहाँ पर ये हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। हालांकि पुलिस का कहना है कि इसकी अनुमति अभी नहीं मिली है, लेकिन जो भी स्थिति होगी उसके अनुसार यहाँ पे व्यवस्थाएं की जाएंगी। साफ तौर पर कहना है कि किसी हिंदू आयोजन को लेकर यहाँ पे किसी तरह की परमिशन नहीं मिलती है, लेकिन ऐसे में अगर इफ्तार पार्टी यहाँ पे रखी गई है तो सरासर ये जिहादी मानसिकता है और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भोपाल से INH न्यूज के लिए कैमरामैन सनी के साथ गौरव गुप्ता। बलरामपुर के रामानुजगंज में INH न्यूज और हरिभूमि की ओर से जिला संवाद का आयोजन कराया जा रहा है। कार्यक्रम में INH न्यूज और हरिभूमि के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी के साथ मंत्री, राम विचार नेताम और स्थानीय जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। कार्यक्रम में सरकार की 2 वर्षों की उपलब्धियां और जनता की समस्याओं पर आधारित सीधा संवाद होगा। वहीं क्षेत्र के ज्वलंत मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। तो कई सफल आयोजनों के बाद अब बलरामपुर में भी INH हरिभूमि का जिला संवाद 2026 कार्यक्रम। सबसे खास बात कि खुद प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। राजधानी रायपुर के गुड़ियारी इलाके में सड़क चौड़ीकरण को लेकर जमकर हंगामा देखने को मिला। पहाड़ी चौक से शुक्रवारी बाजार जाने वाली सड़क पर नगर निगम ने बुलडोजर चलाकर मकान और दुकानों को तोड़ना शुरू किया। इस कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस और स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए और बुलडोजर कार्रवाई का जमकर विरोध किया, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया। प्रशासन का कहना है कि ये कार्रवाई यातायात व्यवस्था सुधारने और सड़क को चौड़ा करने के लिए की जा रही है। वहीं कांग्रेस जिलाध्यक्ष कुमार मेनन ने कहा कि जनता के घरों को तोड़ने का काम कर रही है, भाजपा नेताओं के घर को बचाया जा रहा है। बुलडोजर कार्रवाई का यानी कि अतिक्रमण हटाने का राजधानी रायपुर के गुड़ियारी इलाके में शुक्रवारी बाजार का जो क्षेत्र है वहां पर सड़क चौड़ीकरण का काम है वो किया जा रहा है। वहीं चौड़ीकरण के चलते जो अवैध कब्जे थे कई मकानों को भी जो है वो तोड़ दिया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ जहां पर आप देखेंगे निगम टीम का जो अमला है वो पहुंचा हुआ है, लगातार कार्रवाई की जा रही है। वहीं आम जनता कहीं ना कहीं इसका विरोध कर रही है। कांग्रेस के तमाम नेता जो है वो पहुंचे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को भी जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन करने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे साथ रायपुर शहर जिलाध्यक्ष श्री कुमार मेनन है, आप लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया विरोध करने पहुंचे। देखिए, ये दुर्भाग्य की बात है कि जब जब भाजपा आती है गरीबों पर अत्याचार करती है और ये फिर एक उदाहरण है। गरीबों के मकान तोड़े जा रहे हैं, अमीरों के मकान बचाए जा रहे हैं। इस लाइन पर पूरे कई ऐसे लोग हैं जो भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के नेता हैं, उनके मकानों को बचाने का काम ये सरकार कर रही है और गरीबों को मकान तोड़ने का। इसके पहले भी 7 साल पहले जब छेदीलाल केशरवानी भाजपा के नेता हैं, उनका मकान को बचाने का काम राजेश मूणत ने किया था। आज फिर वही स्थिति आ गई है, इसलिए गरीबों के साथ खड़े होने के लिए हम लोग जाए। चौड़ीकरण का इसको नाम दिया जा रहा है। देखिए, सड़क चौड़ीकरण का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहां मार्किंग की गई थी उतने तक तोड़े, लेकिन वो मार्किंग से ज्यादा तोड़ रहे, इस बात का विरोध हम लोग कर रहे हैं। देखिए, गुड़ियारी क्षेत्र है जहां पर कांग्रेस के तमाम नेता, आम जनता पहुंची हुई विरोध कर रही है। निगम टीम का अमला जो है, तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ,
भारी वाहनों में जो है वो यहाँ पर पहुंचे में क्रेन से बुलडोजर कार्रवाई जो है वो की जा रही है। जो गुड़ियारी इलाका है वहां पर लगातार ट्रैफिक जाम की समस्या थी, जिसके बाद जो टीम है निगम की और राजस्व की, उन्होंने यहाँ पर मार्किंग की थी। जो अवैध कब्जा है, अतिक्रमण है, उसके हिसाब से यहाँ पर अतिक्रमण को हटा करके सड़क चौड़ीकरण का काम जो है वो किया जा रहा है। और आज रायपुर पुलिस की टीम भी जो है वो यहाँ पर पहुंची हुई, कड़ी सुरक्षा जो है वो यहाँ पर रखी गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो मकान है जो सड़क पर थे उन्हें किस तरीके से बुलडोजर चला करके जो है टीम ने तोड़ा हुआ है। हालांकि और ये आप देख रहे हैं किस तरीके से निगम द्वारा जो है वो बुलडोजर चलाया जा रहा है और अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जा रही है और सड़क चौड़ीकरण का काम इसके बाद जो है वो किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस अतिक्रमण को हटाने के बाद जिन लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं वो लोग यहाँ पर विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उन्हें रोकने के लिए कांग्रेस के तमाम जो नेता है वो पहुंचे हुए थे, जिन्हें गिरफ्तार करके जो टीम है वो ले गई है। आप देखेंगे कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में जो बुलडोजर है, क्रेन है, उसे यहाँ पर लाया गया। उसके माध्यमों से जो सड़कों पर बनी दुकान और मकान है उन्हें तोड़ने का काम जो है वो निगम टीम द्वारा किया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में यहाँ पर सड़क को चौड़ा किया जा सके और जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं दुरुस्त हो। कैमरा पर्सन भूपेश जांगड़े के साथ मोहम्मद सैनानी, रायपुर। छत्तीसगढ़ में नशे के काले कारोबार की जड़ें कितनी गहरी हो चुकी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीते माह 17 दिनों के भीतर अफीम की खेती पकड़े जाने का यह 5वां मामला है। वहीं लैलूंगा इलाके में महज 3 दिनों के भीतर अफीम की खेती का दूसरा बड़ा मामला सामने आने से पूरे प्रदेश के प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है। ग्राम घटगांव में 3 अलग अलग किसानों के खेत में अफीम की फसल पाई गई है। ग्रामीणों ने अफीम के पौधे में फूल लगा देखा। इसके बाद उन्होंने लैलूंगा पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस और प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। गांव के साधुराम नागवंशी ने 10 डिसमिल खेत में अफीम के पौधे उगाए थे। पुलिस की टीम को 2 अन्य किसानों के खेत में भी अफीम के पौधे होने की जानकारी मिली। किसान जगत राम की 2 डिसमिल और अभिमन्यु नाग की 15 डिसमिल जमीन में अफीम की खेती की जा रही है। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी पत्तलगांव के एक व्यापारी से बीज लाकर अफीम उगा रहे थे। फिलहाल प्रशासनिक टीम मामले की जांच में जुटी हुई है। तो दुर्ग के बाद ये देखिए, हमने आपको तमनार की बात बताई और अब लैलूंगा ब्लॉक। आज पुलिस को सूचना मिली कि लैलूंगा थाना क्षेत्र के नवीन घट गांव में कुछ लोग अफीम की खेती उगा रहे हैं। इस पर पुलिस की टीम इस वक्त घटना स्थल पर पहुंच गई है और थाना प्रभारी वहां से जो बताए हैं उसके अनुसार से साधुराम नागवंशी एक व्यक्ति है जिसके पास लगभग 10 डिसमिल जमीन में कुछ इस तरह खेती वहां पे दिख रही है। दूसरा एक जगत राम नागवंशी है जिसके 2 डिसमिल खेत में, और एक तीसरा अभिमन्यु नाग जिसका लगभग 15 डिसमिल के खेत में अफीम के पौधे की तरह कुछ दिख रहा है। रायगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने ग्राम आमा घाट में अवैध अफीम खेती मामले में फरार चल रहे आरोपी इमानुएल भेंगरा को झारखंड के पहाड़ी क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा आरोपी फरार है। दरअसल आमा घाट में अवैध रूप से अफीम की खेती की जा रही थी। कार्रवाई के दौरान पुलिस को 60,326 अफीम के पौधे और 3.02 किलोग्राम तैयार अफीम जब्त की गई थी, जिसकी कीमत 2 करोड़ 5 लाख रुपए से अधिक आंकी गई थी। मामले में मुख्य आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। तमनार मामले में जो हम लोगों ने अफीम का जो पकड़ा था उसमें से 3 आरोपी थे, जिसमें पहला आरोपी तो पहले दिन पकड़ा गया था, लेकिन जो 2 आरोपी थे एमेनुअल और साइप्रस, इसको पकड़ने के लिए हमारी टीम झारखंड गई हुई थी और खूंटी से एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके लाई है और उसको रिमांड पर भेजा जा रहा है। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के नाम पर ग्वालियर में स्थित सड़क के निर्माण कार्य का भूमि पूजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम में भाजपा सांसद भारत सिंह कुशवाहा और कांग्रेस विधायक डॉक्टर सतीश सिकरवार मौजूद रहे। सड़क का निर्माण लगभग 7 करोड़ 13 लाख रुपए से होगा। दरअसल सड़क का मुद्दा भोपाल से दिल्ली तक पहुंचा था। बता दें कि साल 2010 में सचिन तेंदुलकर ने ग्वालियर के कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में दोहरा शतक लगाया था। सचिन तेंदुलकर के सम्मान में तत्कालीन मुख्यमंत्री ग्वालियर के इस मुख्य मार्ग का नाम सचिन तेंदुलकर मार्ग रखा था, लेकिन वक्त के साथ सड़क पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है।
जैसे ये सचिन तेंदुलकर रोड खराब हो गया था, अगर वो टिकरी लगाते रिपेयरिंग करते तो मजा नहीं आता, फिर 6 महीने बाद उखड़ जाता, फिर लोग गाली देते। तो मैंने कहा क्यों नहीं इसको दोबारा बढ़िया रोड बनाया जाए और 9-9 मीटर चौड़ा रोड रहेगा और दोनों तरफ मिलाकर 2.5 किलोमीटर का रोड है और हमारा ये प्रयास रहेगा। खजुराहो अपनी शिल्प कला के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ की पुरानी बस्ती के समीप एक ऐसा धाम है जहाँ की मिट्टी में हजारों वर्षों की तपस्या रची बसी है। हम बात कर रहे हैं त्रिलोखर धाम हनुमान मंदिर की। यह मंदिर न केवल स्थानीय लोगों के लिए आस्था की पूंजी है, बल्कि बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के लिए भी आत्मिक शांति का स्थल है। अक्सर आपने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को सुरक्षा घेरे और हजारों की भीड़ में देखा होगा, लेकिन त्रिलोखर धाम की कहानी कुछ अलग है। जब भी वे किसी यात्रा पर जाते हैं या लौटते हैं तो अकेले ही शांत भाव से इस हनुमान मंदिर में पहुंचते हैं। यहाँ ना कोई पुलिस सुरक्षा होती है और ना ही कोई तामझाम। वे एक साधारण भक्त की तरह तालाब किनारे स्थित इस मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं और स्थानीय लोगों के बीच बैठकर उनका हालचाल भी जानते हैं। स्थानीय निवासियों के लिए यह पल किसी उत्सव से कम नहीं होता, जब वे अपने चहेते संत को अपने बीच बिल्कुल साधारण रूप में पाते हैं। ईद पर जैसे हिंदू दुकानदार का ईदगाह मुस्लिम समाज ने फूल देकर सम्मान किया, उसी गरीब दुकानदार को 3 मुस्लिम युवकों ने पीट दिया। दरअसल पीड़ित ने मस्जिद के पास दुकान लगाई थी। पीड़ित ने अरशद खान, राज खान उर्फ राज बाबू, अफजल खान पर मारपीट के आरोप लगाए। ये घटना सिटी कोतवाली थाना इलाके के बसारी गेट की है, जहां मारपीट के बाद तनाव की स्थिति बनी गई थी। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। मारा है बसारी दरवाजे के पास खटकाने मोहल्ले में। क्यों मारा है, क्या कारण था? वो ये कह रहे थे कि हमारी 2 दुकानें वहाँ से गांव की देवी के मंदिर से हटाई गई हैं, तो ये हिंदू लड़का काय घूम रहा है इस मोहल्ले में हमारे। आप हिंदू हैं क्या? जी हाँ, हम हिंदू हैं। तो काय की दुकान लगा दी? पेटी चाउमीन की गली गली बेचते हैं। हाँ। कौन लोगों ने मारपीट की है? 3 मुसलमान लड़के थे, जिसका नाम एक का नाम अरशद है, इसका एक का नाम राज खान है, राज बाबू, 1 सेकंड, अफजल खान है। जी दे रहे हैं, हमें इनका समझ में नहीं आता है कि उनके यहाँ बहन बेटी नहीं है क्या? मैं उन्हीं की बात, जब उनके यहाँ जिहाद होगा उन्हें तभी होश आएगा। यहाँ पर जो सारी माताएं बहन है वो मेरी बहन है, मेरी माँ है, तो मैं प्रयास यही करूंगा, मेरी माता भले ही घर पे बैठी है लेकिन यहाँ मेरी सारी माँ है, बहन है। अगर उनके साथ जिहाद होता है या किसी भी प्रकार की ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाता है या अपने हाथों से विधर्मियों द्वारा चूड़ी पहनाई जाती है या कान के बाले पहनाए जाते हैं, तो मैं उसका कतई विरोध करूंगा। और सर्व हिंदू समाज उसका आज जो युवा इतने संख्या में आए हुए हैं वो इसी का विरोध करने आए। छतरपुर के बूढ़ा बांध में अवैध उत्खनन का काम धड़ल्ले से किया जा रहा है। प्रशासन की नाक के नीचे से जेसीबी की खुदाई हो रही है और ट्रकों से भारी मात्रा में अवैध मुरुंग का परिवहन किया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि अधिकारियों से साठगांठ करके अवैध कारोबार किया जा रहा है। गांव के दबंग हथियारों के दम पर लोगों को डराते धमकाते हैं। वहीं अवैध उत्खनन का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुरैना में इंसानियत की एक मिसाल उस वक्त देखने को मिली जब एक फौजी की अचानक सड़क पर दिल की धड़कन थम गई, लेकिन आसपास मौजूद लोगों की सूझबूझ और हिम्मत ने उसे जिंदगी लौटा दी। मौके पर मौजूद लोगों ने बिना देर के सीपीआर देना शुरू किया। कई मिनट तक लगातार प्रयास के बाद फौजी की सांसें वापस लौट आई और उसे मौत के मुंह से बाहर खींच लिया गया। हालांकि इस पूरी घटना के बीच एक चिंताजनक तस्वीर भी सामने आई। आरोप है कि पास के एक निजी अस्पताल ने गंभीर हालत में पहुंचे फौजी को तुरंत इलाज देने में आनाकानी की। अस्पताल के इस रवैये ने मानवता और स्वास्थ्य सेवाओं पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। तस्वीर आप भी देखिए, ये देखिए किस तरीके से फौजी को सीपीआर दिया जा रहा है और इसी सीपीआर की वजह से ये जो सीपीआर दिया गया इसकी वजह से ये फौजी की जान बच गई। लोरमी के ग्राम बोधापारा में उस समय अफरा तफरी मच गई जब दुल्हा दुल्हन की कार में आग लग गई।
गाड़ी में सवार दूल्हा दुल्हन ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत वाहन से कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। दरअसल बेमेतरा से विवाह कर लौट रहे साहू परिवार की कार में बोधापारा मुख्य मार्ग पर आग लग गई थी। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। इस वक्त बड़ी खबर कोरबा से है। निहारिका घंटा घर में जमकर मारपीट का मामला निकलकर सामने आया है। पुरानी रंजिश को लेकर दो गुट आपस में भिड़ गए, जमकर लात घुसे चले। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। आपको बता दें इस वक्त बड़ी खबर निकलकर आ रही है, जमकर लात घुसे यहां पर चले हैं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। बड़ी खबर कोरबा से। बिल्कुल, तो देखिए कोरबा शहर का एक अहम हिस्सा है घंटा घर, निहारिका में है ये, और यहाँ से ये वीडियो सामने आया है। मारपीट का ये वीडियो है, दो गुटों के बीच में यहाँ जमकर विवाद हुआ है, मारपीट हुई है और इसका वीडियो भी सामने आया है। देखिए आप तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पुरानी रंजिश को लेकर दो गुट यहाँ पर आपस में भिड़ गए और दोनों गुटों के बीच में जमकर लात घुसे चले। मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और चर्चा का विषय बन गया है। तो निहारिका घंटा घर में ये विवाद की स्थिति और फिर मारपीट, और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IANA 24/7 के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।